रीवा शहर के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां शहर वासियों को गर्मी के मौसम में तैराकी का आनंद लेने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां नगर निगम ने शहर के ऐतिहासिक और चर्चित मिहिर सेन। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। तरणताल को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया है, जहां 8 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके साथ ही पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जहां करीब 3 दशक से अधिक पुराने इस तरणताल का हाल ही में मरम्मत किया गया है। वहीं लंबे समय से बंद पड़े इस स्विमिंग पूल को आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा तैयार किया गया है, जहां रीवा के लोग यहां सुरक्षित वातावरण में तैराकी का आनंद ले सकते हैं। वहीं नगर निगम ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। जो लोग नियमित रूप से तैराकी करना चाहते हैं उनके लिए मासिक सदस्यता शुल्क 2500 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं जो लोग कभी कभार स्विमिंग करना चाहते हैं वह केवल 100 रुपए प्रति घंटे का शुल्क देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं तरणताल में तैराकी के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, जहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक स्विमिंग पूल में सभी नागरिकों के लिए खुला रहेगा। वहीं महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय केवल महिलाओं के लिए रखा गया है। इसके साथ ही शाम 6 बजे से 8 बजे तक फिर से सभी लोगों के लिए तैराकी की अनुमति होगी। वहीं नगर निगम ने सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम भी लागू किया है, जहां एक समय में अधिकतम 30 लोगों को ही स्विमिंग पूल में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं से भीड़भाड़ नहीं होगी और सभी लोगों सुरक्षित तरीके से तैराकी कर सकते हैं। वहीं आप भी मिहिर सेन तरणताल में तैराकी करना चाहते हैं तो सबसे पहले पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वहीं पंजीयन के दौरान पहचान संबंधित दस्तावेज जमा कराना जरूरी होगा। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर ID, अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वहीं बच्चों के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं, जहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पंजीयन के समय माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति देना अनिवार्य होगा। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा कारणों से तरणताल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस आयु के बच्चों को पुल में प्रवेश तभी मिलेगा जब उनके साथ माता पिता या अभिभावक मौजूद होंगे। वहीं बिना अभिभावक के किसी भी बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं नगर निगम ने सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जहां प्रत्येक सत्र के दौरान प्रशिक्षित लाइफ गार्ड और तैराकी प्रशिक्षण मौजूद रहेगा। वहीं से सभी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सकेगी। वहीं जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उन्हें केवल कम गहराई वाले हिस्से में रहने की भी अनुमति दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखना है। वहीं किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को स्विमिंग पूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ताकि अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी किसी तरह का खतरा न हो। हालांकि फिलहाल केवल मुख्य स्विमिंग पूल ही शुरू किया गया है। वहीं नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग पूल अभी बंद रहेगा। वहीं सुरक्षा मानकों की पूरी समीक्षा होने के बाद ही उसके संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा, जहां नगर निगम अधिकारी के अनुसार तरणताल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं लेकिन शहरवासियों की मांग और सुविधा को देखते हुए नगर निगम ने स्वयं इसका संचालन शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ मिल सके। वहीं नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखें और इस सार्वजनिक सुविधा का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। वहीं कुल मिलाकर मिहिर सेन तरणताल का दोबारा शुरू होना रीवा शहर के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहाँ इसने न केवल युवाओं और बच्चों को तैरने का बेहतर अवसर मिलेगा, बल्कि खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं अब शहरवासियों को गर्मी के मौसम में एक बार फिर तैराकी का अंदाज ले सकते हैं।